श्याम। पूज्य स्वामी जी महाराज मंचासीन हुए, उनका भी आशीर्वचन आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। थोड़ी देर थोड़ी सी चर्चा हम और करें। मैं निवेदन कर रहा था कि श्री वेदव्यास भगवान ने सुखदेव जी को पूरी भागवत पढ़ाई और सुखदेव जी ने इसे ग्रहण किया, धारण किया। यद्यपि सुखदेव जी की रुचि इन सब में नहीं थी, पढ़ना, पढ़ करके अनेक विषयों को याद करना, फिर विद्वान बन जाना, फिर विद्वान बन करके दुनिया में सिर उठाकर चलना, पूजा प्राप्त करना, जगह जगह शास्त्रार्थ करना, ये सब कहीं न कहीं जीव को बंधन की ओर ही ले जाता है। सुखदेव जी तो ऐसे परमहंस थे, इन सब चीजों से मुक्त। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम, संपूर्ण कृत्य को छोड़कर वेदादि शास्त्र पढ़ने के लिए यज्ञोपवीत संस्कार पहले होता है, और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरु के चरणों में बैठकर क्रम से, नियम से वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करने का विधान है। लेकिन सुखदेव जी इस चक्कर में भी नहीं पड़े, चल पड़े, किसी बंधन में पड़े ही नहीं। कोई ग्रंथ उनके जीवन में नहीं आया। ग्रंथ माने गांठ, कोई गांठ नहीं आई। ऐसे तो जन्म लेते ही गांठों की शुरुआत हो जाती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी नाभि नाल को काटने के बाद उस नाभि नाल में ही गांठ लगा दी जाती है, क्योंकि अभी सूखा नहीं है, अभी उसमें से रक्त प्रवाहित होता रहता है, इसलिए बांध दिया जाता है। जन्म लेते ही पहली गांठ लग गई, ग्रंथ। फिर बोले उसको कपड़े पहनाए गए, उन कपड़ों में गांठ लगाई गई, क्योंकि छोटे बच्चे को तो सिला कपड़ा पहनाया नहीं जाता तत्काल, तो कैसे वो टीके बोले बांध दिया जाता जहां था। फिर बोले 6 दिन 12 दिन बीता तो उस बच्चे के हाथ में पैर में धागा बांध दिया, फिर गांठ लगाई। फिर कमर में एक धागा पहना दिया, उसमें भी गांठ लगा दी। और बड़ा हुआ तो चूड़ाकरण संस्कार हुआ, सिर के बाल छील दिए गए और चोटी छोड़ दी गई। बोले अब इसमें गांठ लगाओ, अब चोटी में गांठ लग गई। और बड़ा हुआ, बोले अब यज्ञोपवीत संस्कार होगा, और यज्ञोपवीत संस्कार में कमर में मेखला पहनाई गई, उसमें भी गांठ लगाई गई। कंधे पर यज्ञोपवीत पहनाया गया, उस यज्ञोपवीत में भी 1 गांठ 2 गांठ नहीं, ब्रह्मा की गांठ, विष्णु की गांठ, शंकर की गांठ, और फिर ब्रह्म गांठ, फिर जितने ऋषि प्रवर हैं उनकी गांठें। बोले अब ये यज्ञोपवीत ब्रह्म ग्रंथि धारण करो, उसको धारण किया, वो गांठ लगी। वेदादि अध्ययन पूरा हुआ, तब बोले अब तुम्हारा विवाह होगा। और जब विवाह हुआ तो बहू के आंचल को और बर के दुपट्टे में गांठ लगा दी। बोले अब इसको बांधो, फिर गांठ लगी। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हम कितनी ग्रंथियों में बंधते रहे, इसका कोई ठिकाना ही नहीं था। कोई मंगलवार को मरेगा, कोई बुधवार को मरेगा, कोई शुक्रवार को मरेगा, 8वां दिन होता ही नहीं, 7 ही दिन होते। पावे कि न सुना पावे, क्या ठिकाना। ये सच्चाई है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप सुन रहे हैं, आज सुन रहे हैं, कल सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, कौन गारंटी लेगा भाई। और एक जगह तो ऐसी घटना हुई भी मेरे साथ। उत्तर प्रदेश में ही प्रतापगढ़ जनपद में मैं कथा सुनाने गया। 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा थी। जजमान ने 6 दिन कथा सुनी, 7वें दिन सवेरे प्रातःकालीन सत्र में ही भगवत धाम पधार गए। ऐसा ही हो गया। तो ये जीवन अनित्य है। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। भगवान कहते हैं इस अनित्य जीवन को प्राप्त करके मेरी भक्ति करो। ये जीवन अनित्य है। राजा परीक्षित ने मरने से बचने का उपाय नहीं ढूंढा। दूसरा कोई होता तो कहता, राजा थे, राजा के पास तो सामर्थ्य होता। दूसरा कोई राजा होता तो कहता वैद्यों को बुलाओ, बड़े बड़े विशेषज्ञों को बुलाओ, 7 दिन का समय है,
सांप के काट लेने पर जो विष चढ़ता है उस विष को उतारने के लिए औषधियों का संग्रह किया जाए, बड़े बड़े वैद्य बुलाए जाएं, बड़े बड़े मांत्रिक बुलाए जाएं, बड़े बड़े तांत्रिक बुलाए जाएं, चारों तरफ से महल को सुरक्षित कर दिया जाए, किसी तरफ से कोई कीट पतंग भी ना आने पावे। ये भी सब हो सकता था, लेकिन ये सब महाराज परीक्षित ने नहीं किया। वो जानते हैं मृत्यु तो निश्चित है। अद्य वा अब्द शतांते वा मृत्युर वही प्राणिनाम ध्रुवा। और राजा परीक्षित ने अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया और गंगा के तट पर आ गए और बैठ गए, गंगा का दर्शन करने लगे। गंगा के दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती है, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति है। और गंगा जल का अगर पान कर ले तो विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। और दूसरा कारण यह भी था कि सर्प के काटने से जो मृत्यु होती है वो अकाल मृत्यु मानी जाती है, और जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसकी सदगति नहीं होती, और सर्प के काटने से ही मृत्यु होगी ये तय है। राजा परीक्षित ने सोचा अकाल मृत्यु के दोष से बचने का उपाय क्या है। बोले अकाल मृत्यु के दोष से बचने का एक ही उपाय है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोह पादोदकम। नहीं होगा। गंगा के तट पर आकर के बैठ गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए। सहानुभूति में राजा परीक्षित के साथ ऐसा हो गया, हम क्या कर सकते हैं। आकर के विविध प्रकार की चर्चा करने लगे। तब तक उसी समय कहीं से श्री सुखदेव भगवान का आगमन हो गया। बोलो श्री सुखदेव भगवान की। श्री भागवत जी में सुखदेव भगवान का यही आगमन है। अब सुखदेव भगवान सुनाएंगे कथा आगे। अभी तक तो कथा की भूमिका थी, अभी तो सुखदेव जी की वाणी प्रकट ही नहीं हुई। सुखदेव भगवान कहीं से आ गए, उनको पता नहीं था, न उनको किसी ने बुलाया था। कैसे आ गए? व्यास जी लिखते हैं कि तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। अवधूत वेश धारण किए हुए वृतश्च बालैहि, गांव के बालकों ने उनको घेर रखा है। कोई उनके ऊपर मिट्टी फेंक रहा, कोई धूल फेंक रहा, पागल समझ करके, क्योंकि नंग धिड़ंग, आजान बाहु, बड़ी बड़े नेत्र, गभुआरी अलकावली, पीन वक्षस्थल और बड़ी गंभीर मुद्रा में श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंध का अनुशीलन करते हुए, मधुर मधुर पाठ करते हुए और भगवान का चिंतन करते हुए सुखदेव भगवान जब पधारे तो सभी मुनियों ने उठ करके उनका स्वागत किया। सुखदेव जी महाराज विराजमान हो गए। गांव के बच्चे उनके ऊपर मिट्टी और धूल फेंक रहे थे, उससे वो दुखी नहीं हुए, और बड़े बड़े मुनियों ने उनका समादर किया, इससे वो अभिभूत नहीं हुए। यही परमहंस का लक्षण है। सम्मान और अपमान में जिसकी समान बुद्धि हो जाए, सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत महि। सम्मान में और अपमान में जिसकी समान बुद्धि हो। और हमारे आचार्य जन तो कहते हैं अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तु पृष्ठतः। संत कौन? बोले जो अपमान को सहर्ष स्वीकार कर ले और सम्मान अगर कोई दे तो सम्मान की उपेक्षा कर दे। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना। तृण से भी छोटा अपने को समझे, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशीलता हो, वो साधु। सुखदेव भगवान ऐसे ही परमहंस। सुखदेव जी पधारे, राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया और राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? बोले कोई भूमिका नहीं, कोई बहुत औपचारिकता नहीं। राजा परीक्षित ने यही पूछा कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, अब मैं आपसे पूछता हूं कि पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जो प्राणी म्रियमाण है, मरने वाला है,
तो मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बस क्या प्रश्न किया कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका चिंतन करना चाहिए, किसका पाठ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कुल मिलाकर के बात इतनी है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बस यही एक प्रश्न राजा परीक्षित ने किया। मरने से बचेंगे कैसे ये नहीं पूछा। सुखदेव जैसे परमहंस मिल जाते और दूसरा कोई व्यक्ति होता तो चरण पकड़ करके रोने लगता, बोले महाराज हमको तो बचा लो, 7वें दिन हम मरने वाले। लेकिन राजा परीक्षित ने मृत्यु से बचने का उपाय नहीं पूछा, अपितु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है ये पूछा। यही भागवत है। हम आप सब मरण धर्मा हैं और एक मरण धर्मा प्राणी का कर्तव्य क्या है, मरने के पहले क्या कर्तव्य हमें पूरा कर लेना चाहिए, यही भागवत सिखाती है। यही भागवत सिखाती है, यही भागवत का उद्देश्य है। मरने के पहले हम अपने कर्तव्य को पूर्ण कर लें। बस राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किया तो सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी ने कहा, साधु पृष्ठम महाराज, हे राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। वरीयाने सते प्रश्न, हे राजन तुम्हारा ये प्रश्न वरीयान है, श्रेष्ठ है। ऐसा ही प्रश्न करना चाहिए। सुखदेव जैसे परमहंस जीवन में मिले, पहले तो ऐसे महापुरुषों का दर्शन ही दुर्लभ है। सुखदेव जैसे ज्ञानी महापुरुष जीवन में मिले, ये भगवान की महती कृपा हो तभी संभव। और मिले तो उनसे क्या पूछना है, बोले ऐसे महापुरुष जीवन में मिले तो उनसे ये पूछो भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान के चरणों की भक्ति कैसे मिलेगी, हमारा ये मानव जीवन सफल कैसे होगा। उनसे ये मत पूछो कि महाराज फैक्ट्री कैसे चलेगी, बेटे का ब्याह कैसे होगा, हमारा अमुक काम कैसे होगा। बोले ये सब महात्माओं से मत पूछो। कितने लोग ऐसे ही आते महाराज, और हमारे पास तो क्या बतावें, बड़ी बदनामी भी है और बड़ी बात भी है। लोगों को लगता है कि ये कुछ कह देंगे ऊपर तक तो बहुत कुछ काम हो जाएगा, ऐसा लोगों को भ्रम होता है। तो बोले महाराज ये काम है, ऐसा काम, तो कभी कभी कहना पड़ता है कि जो काम छोड़कर जिस प्रपंच से बचने के लिए हम साधु बने, वही प्रपंच तुम मेरे सामने फिर ले आ रहे हो। क्या मतलब इसका? भगवान की बात करो, भगवान की चर्चा, शास्त्र की चर्चा, धर्म की चर्चा, कोई शास्त्र संबंधी समाधान हो तो बताओ। और बाकी नौकरी कैसे लगेगी, सोर्स कैसे लगेगा, उनकी जमानत कैसे होगी, उनका ये काम कैसे होगा, बोले ये सब महात्माओं का काम नहीं। इसके लिए दुनिया का जो प्रपंच है, जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के तहत आप काम करो, वो सब काम होता रहेगा। संतों के पास जाकर के तो भगवान की चर्चा। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे। सुख उवाच, सुखदेव भगवान ने सर्वप्रथम राजा परीक्षित को जीवन की अनित्यता का वर्णन करके सुनाया। ये जीवन अनित्य है। देखो ये बड़ा सूक्ष्म मनोविज्ञान है। जब तक अपने इस जीवन को अनित्य और नाशवान नहीं समझोगे, तब तक भगवान के चरणों में भक्ति दृढ़ नहीं होगी। जब तक ये लगेगा कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, सब कुछ ऐसे ही बना रहेगा, बोले तब तक मन दुनिया में लगा रहेगा। जिस दिन ये बोध हो जाएगा कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, ये ज्ञान जब होने लग जाएगा तो अपने आप आपका मन भगवान की ओर बढ़ेगा। इसलिए सर्वप्रथम जीवन की अनित्यता, संसार की नश्वरता, इसका बोध हमें हो। सर्वप्रथम सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को यही सुनाया। आगे के प्रसंग का हम वर्णन करेंगे। उसके पूर्व पूज्य महाराज श्री विराजमान हैं और महाराज श्री का आशीर्वचन होगा और यज्ञ के संदर्भ में, अपने संकल्प के संदर्भ में और आपके संकल्प कैसे पूर्ण हों, इस संदर्भ में पूज्य महाराज श्री आप सभी लोगों को संबोधित करेंगे।
तो महाराज श्री से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी वाणी के द्वारा हम सभी लोगों को अनुग्रहित करें। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोलो महाराज, नहीं तो हम चले जाएं कहो तो। अखिल भुवन जन्मस्ते में भंगादि लीले विनत विविधि भूता भ्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्ति रूपा। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। परम सम्माननीय आदरणीय जगत गुरु अयोध्या पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज, जो आप सभी लोगों को अमृत वर्षा कर रहे हैं और उसको आप लोग बड़े ही तन्मय होकर श्रद्धापूर्वक अपनी दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, ये बड़े ही सौभाग्य की ही बात है। मेरे नारायण का जो संकल्प 1971 में भगवान के श्री चरणों के पास ही लिया गया था, उस संकल्प की पूर्णाहुति आप सभी भक्त समुदाय पूरे भारतवर्ष के जितने भी प्रांतों में मेरे नारायण के यज्ञानुष्ठान संपन्न हुए थे, सभी जगह के लगभग आप सब लोग उपस्थित होकर और मेरे नारायण के संकल्प की 108वीं पूर्णाहुति के लिए पधारे हैं। आप सभी को आशीर्वाद, मंगलानुशासन। और ऐसे दिव्य मंच में दिव्य पुरुष जगत गुरु राघवाचार्य, जिन्होंने भागवत के मर्मज्ञ ज्ञाता, शास्त्र ज्ञाता, वेद शास्त्र पुराणों के अधिकारी, ऐसे महापुरुष भी हमारे इस नारायण के संकल्प की पूर्णाहुति में उपस्थित होकर आप सभी को अमृत पान करा रहे हैं। बंधुओं, मेरा कोई लौकिक जगत को सजाने के लिए कार्यक्रम का संकल्प नहीं लिया गया था। मेरा संकल्प था सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय। जहाँ भी जिस क्षेत्र में, जिस प्रांत में, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, पश्चिम बंगाल हो, दक्षिण भारत हो, पंजाब हो, हरियाणा, सर्वत्र मेरे राम साहस जुटाकर और बिना आमंत्रण प्रत्येक कस्बे में प्रवेश किया था और प्रवेश करके अपने नारायण को ही याद किया, अखंड ज्योति जलाकर 2.25 लाख मूल मंत्र का अनुष्ठान किया। उसी में सभी की बुद्धि पवित्र होती गई और सब हमारे से जुड़ते गए। और जुड़ने के बाद हमने सर्वत्र एक ही कुंड का अनुष्ठान किया है। मैं चाहता तो वो अनेक कुंडों को निर्मित कर देता और जोड़ा जोड़ा बैठा के स्वाहा स्वाहा पर करा के पर्यावरण को दूषित करता रहता। ये अनुष्ठान है, ये पर्यावरण को दूषित वाला नहीं। आजकल लोगों ने यज्ञ का नकल कर लिया है, हजार कुंड बना लेते हैं और जहाँ देखो वहीं पर 100 कुंड बना लेते हैं और तमाम जनरल मर्चेंट को प्रवेश कर देते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो धूप धुआं पर्यावरण को दूषित कर देता है। यही अपराध के कारण पर्यावरण में दोष उत्पन्न हो जाता है। यज्ञ को शास्त्र विधि से करना है,
क्योंकि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्या कर्ता विनश्यति। विधि की हीनता से यज्ञों का अगर अनुष्ठान करते हैं तो कराने वाला और करने वाला दोनों का अंत में क्षति और नाश ही होता है। ये मत है शास्त्र का। मेरे राम ने 108 यज्ञों का जो संकल्प लिया था, प्रत्येक कस्बे में एक ही अनुष्ठान, एक यज्ञ किया था। बंबई भी एक एक कुंड था, कलकत्ता भी एक ही कुंड था, कहीं भी किया। क्योंकि कुंड का मतलब ये है कि जिस देवता का कुंड बनाया, अर्थात उन देवों का पेट बनाया, और उसको अगर हम तृप्त नहीं करते हैं मंत्रों से और साकल्य से, तो अधूरापन करने से उसका कोई परिणाम मिलता ही नहीं है। इसलिए एक कुंड में 100 किलो तिल, 50 किलो चावल, 25 किलो जौ, 3 पीपा घृत एक कुंड का व्यय है। और अनेक कुंड हम बनाते, इतनी सामग्री जुटाना बड़ा कठिन था, इसलिए सर्वत्र एक ही कुंड किया हूँ। केवल नासिक में, पुष्कर में जब 50वां यज्ञ किया था स्वर्ण जयंती, और कुरुक्षेत्र में और 100वां यज्ञ वृंदावन में किया था, इनमें सब में 9 कुंडात्मक यज्ञों का आविष्कार हुआ था। जो आप लोग जो आए थे आपको पता ही है। अब मेरे राम की ये इच्छा हुई कि जब 108वां यज्ञ है तो 1 नंबर से लेकर और 108 तक एक ही जगह कुंडों का निर्माण शास्त्रीय विधि से किया जाए, और विधान पूर्वक एक एक कुंड में एक सपत्नीक जोड़ा बैठाया जाए, और संपूर्ण मंत्रों से आहुति अर्पण की जाए। नहीं कि एक विद्वान मंत्र बोलें और सारे बैठ के स्वाहा 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 करें, अनुचित है। जब तक मंत्र ही नहीं है तो आहुति कैसे। तो यहाँ आप देख रहे हैं 600 पंडितों का समूह यज्ञ मंडप के अंदर बैठा हुआ है। एक एक कुंड में 5-5 विद्वान बैठे हुए हैं, और एक यजमान बैठे हुए हैं। सारे कुंडों में एक भी ऐसा कुंड नहीं जहाँ यजमान ना हो। मैंने काफ़ी 1 वर्ष तक श्रमदान किया, परिश्रम किया। आप लोगों के शहर शहर में गया, 2 दिन 4 दिन निवास किया, आपको बुलाया और आपको प्रेरित किया कि आप जो है वृंदावन धाम में एक कुंड में आहुति करने के लिए आप आगे आइए, यजमान का पदवी लीजिए। हम लेते रहे। इसके बाद जब वृंदावन आए तो 108 संख्या पूर्ण करके आए। जब मेरी लक्ष्मी नारायण समिति का बैठक हुई, हमने कहा ले 108 यजमान लेके आए। लेकिन नारायण को जिन जिन को मंजूर था, छटनी करना उनका काम था, भगवान को, हमारे बस का नहीं। तो मैंने तो दे दिया। फिर भगवान नारायण ने चक्र घुमाकर छटनी करना शुरू किए कि कौन पात्र इसमें बैठ सकता है, कौन नहीं बैठ सकता है। तो 28-29 पात्रों को हटा दिया भगवान ने वहाँ से। कोई न कोई बाधा डाल दिया और कोई कर दिया। तो हमने कहा ये अब भगवान की लीला है। और भगवान ने जब हटाते गए और नया देते भी गए मेरे, ऐसा नहीं कि हटाया तो कोई है ही नहीं। तो 108 में 28 हटे भी, और 28 की जगह 29 भर्ती भी हो गए। अभी भी स्टेपनी में है एक। तो हमने कहा अब तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। इस प्रकार से 108 के 108 यजमान अच्छे सज्जन घरों के पवित्र, जो आचार विचार पवित्रता से पूर्ण हैं, और निरंतर आज 4 दिन से यज्ञ मंडप के अंदर बंदित हैं। बड़े बड़े घरों के बालक हैं, वृद्ध हैं, सभी लोग हमारे जो बताए हुए नियम हैं उसी के अनुसार यज्ञ में प्रवेश किए हुए हैं। 600 विद्वान बैठे हुए हैं, और शास्त्रीय ही विधि से मंत्रोक्त आवाहन, स्थापन, पूजन और संपूर्ण सामग्री उपस्थित की है। 350 पीपा तो गाय का घी लग रहा है, जो हमारे मोहता बाबूलाल जी बीकानेर से गांव-गांव से जाकर सब गांव वाले को देसी दूध गायों को कहा भैया दूध दे दो, बेचो मत, इसके घी बना के दे दो मेरे को। तो इनने इतना श्रमदान किया, और आज वो घी 350 डब्बा बीकानेर एरिया से लाके मेरे को दिया। आज उसकी खुशबू अद्वितीय है, शुद्ध घी है, मथानी का घी है। इसी प्रकार से हर सामग्री को जुटाने में सभी भक्तों ने हमें सहयोग दिया, सभी मंडियों ने हमें सहयोग दिया। इन सभी सहयोग के कारण आज आप और हम सब लोग आनंद ले रहे हैं, और हर प्रकार से सुविधा
आपको प्राप्त है। अब घर त्याग कर आए हुए हैं तो थोड़ा 19-20 का फर्क तो रहेगा। चलिए, अब मैं थोड़ा संक्षिप्त आपको कहते हैं, आचार्य श्री ने अभी कहे है कि मरना तो है ही है 80-90-100 वर्ष में तो जाना ही पड़ेगा ना, इसके बाद तो हमारा लोगों का प्रस्थान है। तो मनुष्य जीवन बड़ा अमूल्य जीवन है। ये जीवात्मा मनुष्य योनि में चल रही है। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको मनुष्य बनाया प्रभु ने, इतना उपकार किया मेरे को। और यही जीवात्मा कहीं पशु योनि में बैठी होती तो बड़ा कष्ट होता, मल मूत्र वहीं करते, घास चारा खवाते और अपनी संतान भी बनाते और वहीं नष्ट हो जाते। वहाँ से निकाल करके भगवान ने हमें कहाँ बना दिया? मनुष्य। तो मनुष्य बनते ही हमारे को एक आदर्श नियम बता दिया। आदर्श नियम क्या है? कहा कि हमारे सत्य सनातन धर्म के अंदर जो अनुयायी उपासक हैं उनको ठोस नियम बताया। क्या? हे मनुष्यों, हे मानवों, आप लोगों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों वस्तुओं की सहजता से उपलब्धि हो जाए और आप कोई दुखी नहीं रहो, कोई अशांत मत रहो और सब सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए, परमात्मा की याद करते हुए, भजन करते हुए समापन समारोह जब हो तो भगवान के पार्षद आकर आपको स्पर्श करें और भगवान तक पहुंचा दें। ये अंदर की अभिलाषा है और उसी अभिलाषा के कारण ये पूजा पाठ, कथा, कीर्तन, भागवत और रामायण और यज्ञ सब उसका उपाय है। किन्हीं भी उपायों से हम भगवान का स्पर्श कर लें, ये मनुष्य के अंदर ये उद्देश्य है, ये लक्ष्य है, इसीलिए ये सब कृत्य होते हैं। और बड़े भाग्य से हैं जो मानव शरीर मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। देवताओं को भी ये दुर्लभ है जो हमको मिला हुआ है। हम बड़े गरिमापूर्ण मनुष्य हैं। मनुष्य को देवता से भी अच्छी, देवता भी ललायित रहता है कि हमने गलती की है देवलोक में, एक बार मिल जाए मौका मनुष्य बनने का, उनको भी नहीं मिलेगा जो हमको मिला हुआ है आज। इसमें खाना पीना, सोना, घर बनाना और संसार बसाना और नष्ट होना इसके लिए मनुष्य का लक्षण नहीं है। मनुष्य का लक्षण इससे ऊंचा है। ये सारे व्यवहार शरीर के हैं और शरीर के व्यवहारों को तो हम करेंगे ही, लेकिन सारे करते हुए हम भगवान से अंदर से प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे। ये उद्देश्य है, मनुष्य के लिए है, दूसरे नहीं। भैंस के आगे कोई वीणा बजाए तो कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन हमारे सामने कोई वीणा बजाए तो अंदर से ऐसा लगता है नाच लूँ, ताली बजा लूँ। ये हमारे अंदर करंट है मनुष्य के पास, ये करंट पशुओं के पास नहीं है। ऐसे सुंदर दिव्य अवसर को हम खोएं नहीं, नष्ट ना करें। इसके लिए हमको जब तक मेरा जीवन है उत्तम क्वालिटी में, उत्तम भाव से भगवत प्रेम करें, निस्वार्थ, निष्प्रिय, निष्कामी होकर के करें। और मनुष्यों के लिए कितना सरल उपाय है। क्या उपाय है? कि अगर आप सुख शांति और धन संपत्ति से अच्छे से सुख लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? मातृदेवो भव। जो उस माता ने आपको जन्म दिया है उस माता को आप आदर करोगे, सत्कार करोगे, प्रणाम करोगे और वृद्धावस्था तक सेवा करोगे, वृद्धाश्रम में नहीं ढकेलोगे तो कभी भी तुम गरीबी का अनुभव नहीं करोगे। संपन्नता बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी। और जिस माता को आप रुदन के रूप में देखेंगे, रो रही है, तड़प रही है, ढकेली जा रही है, तो दरिद्रता को कोई रोक भी नहीं सकेगा। ये मनुष्य के लिए बताया है। तो पहला काम है मातृदेवो भव, माता को आदर करना। मनुष्यों, पशु होते तो सींग मार के खाते, हम तो प्यार करके माता को सेवा करते रहेंगे। ये मनुष्य का उपाय है। और जब हम ऐसा करेंगे तो अर्थ की कभी तंगी नहीं होगी। इसलिए मनुष्य का अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो अर्थ कहाँ है? कहा माता की सेवा में। मनुष्य के किसी भी योनि की माता है, जो अपनी माँ का आदर करते हैं, कभी भी अर्थ से अभाव नहीं आएगा और कोई कमी नहीं आएगी। फिर इसके बाद आप लोग चाहते हैं धर्ममय हो जाऊं, धार्मिक बनूं, समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो, समाज हमें जाने पहचाने, तो क्या करना है?
अर्थ फिर धर्म। तो धर्म क्या है? तो मातृदेवो भव, दूसरा नारा पितृदेवो भव। जिस पिता के कुल से हमारा जन्म हुआ है, ये जीव को स्थापना हुई है, उस पिता को भी हमें आदर करना ही पड़ेगा। और उस पिता को अगर हम आदर करेंगे, उसकी प्रतिष्ठा करेंगे और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, तो समाज में हमें अच्छा नागरिक के रूप में लोग देखने लग जाएंगे, कहेंगे बहुत अच्छा है, बहुत सज्जन है, बड़ा पवित्र है, क्योंकि ये पिता के साथ जुड़ा हुआ संबंध है। बाल्यकाल से लेकर मृत्यु काल तक भले ही पिता स्वर्गवासी हो गया, लेकिन पिता का नाम तो तुम्हारे साथ टच है, स्पर्श किए हुए है। जब तक तुम हो, स्वर्गवासी का भी नाम लेना ही पड़ेगा कि हमारा पिता ये था, ये है। उस नाम से तुम जी रहे हो, मनुष्यता दिखाई पड़ रही है, प्रतिष्ठा दिखाई पड़ रही है कि अरे अमुक का बेटा है। और ये नाम ना हो तो आपको तो सब जो है दृष्टि से देखेंगे, ये पता नहीं कहाँ से, इसको दूर हटाओ। जिस पिता के द्वारा हमारी प्रतिष्ठा स्थापित है, तो उसको भी इस वेद का संकेत है कि पिता को भी वृद्धावस्था तक आदर सत्कार करते रहना चाहिए। ऐसा करने से कभी भी समाज के अंदर आपकी अप्रतिष्ठा नहीं होगी, आप प्रतिष्ठित मनुष्य कहलाएंगे, क्योंकि आप मनुष्य हैं, पिता को भी आदर करते हैं। पशु होते तो वहाँ सींग मारते रहते। और तीसरा स्थान बताया अतिथि देवो भव। अतिथि कौन? कहते हैं कि अतिथि वो है जो मनुष्य के संबंध में जुड़ने वाले, माता पिता के साथ जुड़ने वाले जो कुटुंब जन हैं, पारिवारिक जन हैं, वो सब हमारे अतिथि हैं। अगर इनको आदर सत्कार करते रहेंगे, इनको कभी निरादर नहीं करेंगे, आदर करेंगे, तो ये निश्चित रूप से हम सभी को जो भी इच्छाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, वो सहज हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी, और आपकी सारी इच्छाओं में कोई रुकावट नहीं आएगी। और अगर इनको आप जो है निरादर करते हैं, दूरी बना के चलते हैं, इनको हटाते हैं, तो आपकी इच्छाएं भी रुकी पड़ जाएंगी, सारी रुक जाएंगी। इसलिए अर्थ, धर्म, काम और अंत में मोक्ष। मनुष्य को भी बाद में ये भी लालसा उत्पन्न है कि जब मेरा समापन समारोह हो तो मोक्षगामी हो जाए, अर्थात भगवान के सन्निकटता प्राप्त हो जाए। तो मोक्ष कहाँ प्राप्त होता है? तो चौथा बता दिया, गुरुदेवो भव। अंत में गुरु, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, जो अंधकार से, संसार से निकालकर प्रकाश पुंज परमात्मा की तरफ प्रकाशित करा दे, परमात्मा से परिचय करा दे, परमात्मा के रहस्यों से हमें ओतप्रोत कर दे, वो कहते हैं गुरु। और उसी गुरु के द्वारा ही संसार के अंधकार से जब हमारा प्रस्थान होगा, तो गुरु के प्रकाश से उस परम ब्रह्म परमात्मा की निकटता का सहज रूप से प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए चौथा स्थान गुरुदेवो भव, ये गुरु का स्थान बताया। और चारों ये उपाय मनुष्य के लिए बनाए गए, इन पर अगर आप लोग सब पालन करते रहेंगे तो आप सहज रूप से सुख, शांति, आनंद सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। और यहाँ से हट करके अगर आप जीवन व्यतीत करेंगे, महाराज कोई अनुष्ठान ऐसा करा दो, कोई ऐसा उपाय बता दो, कोई ऐसा बता दो, तो क्या भिखारी हैं हम लोग? हम लोग तो बड़े भगवान के अनन्य प्रेमी हैं। भगवान कहते हैं अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कितना उदार है भगवान के वाणी। ददाम्यहम् बोलते ही नहीं कि मैं दे देता हूँ। देना लेना तो एक बड़ी साधारण बात है। किसी ने किसी से मांगा, दे दिया, देने के बाद फिर गया, जिम्मेदारी खत्म उसकी, और उसने मांगा ही नहीं, केवल शुद्ध प्रेम किया, शुद्ध याद किया, तो वो सब कुछ देने को बैठा है परमात्मा। लेकिन मांग बैठे तो हम अधूरे हो गए, और भगवान ने दे भी दिया, कहा अब मिल गया, अब यहाँ से खस को जाओ।
इसलिए हमको इससे कभी मार्ग जांच भगवान से नहीं करना। अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो अंदर से मुझे प्यार करता है, अंदर से जो मेरा चिंतन करता है और ऐसी मेरी उपासना करता है। मंदिर घर घर में है, घर घर में, वहाँ जाके प्यार करता है अपने स्वरूप को, जो भी रखे हैं पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई मांग नहीं, कोई बस प्यार है। ऐसे परिउपासते जो मेरी उपासना करते हैं, ऐसे उपासकों का हम स्वतः उसके बिना मांगे ही योग और क्षेम दोनों संपन्न कर देता हूँ। योग माने तुम्हारा मान सम्मान प्रतिष्ठा बड़ाई गौरव ऐश्वर्य कीर्ति संपत्ति सब अपने आप प्रवाहित होने लग जाती है। योगत क्षेमम, और जब प्रवाहित हो जाती है तो क्षेमम माने उसकी सुरक्षा भी मैं करने लगता हूँ। इतने भगवान की उदारता दिखाई पड़ती है कि देते भी हैं और रखवाली भी करते हैं। लेकिन हम अंदर से प्यार तो करें भगवान को, अंदर से उसको माने तो सही कि वास्तव में परमात्मा है और जीवात्मा के लिए है, मनुष्य के लिए है। ऐसे प्रेम पूर्वक अगर आप आदर करेंगे, अब यहाँ ही आप आए हैं, यज्ञ नारायण बैठे हैं, समस्त भूदेव बैठे हुए हैं, आप लोग पवित्र भाव से अगर वहाँ पर जाएंगे, वंदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रदक्षिणा करेंगे, भगवत चर्चा श्रवण करेंगे, कोई प्लानिंग नहीं करेंगे अपनी निजीकरण, तो भगवान कहेंगे सब मेरा पात्र लोग आया हुआ है, मेरे लिए आया हुआ है, और भगवान की कृपा यहाँ से बरसेगी और आप सब ले लेके जाओगे यहाँ से। और ये भावना नहीं है बस मिल जाए, कुछ फायदा हो जाए, कुछ लाभ हो जाए, महाराज की इतनी जगह किए हैं तो कोई ऐसा कर दें, ये भावना ही कुंठित रहेगी। तो कुंठित भाव से यहाँ से प्रस्थान कर लेंगे। इसलिए उदार हृदय से भगवान से प्यार करो। वृंदावन धाम है, जमुना का किनारा है। मेरे तो संकल्प की पूर्णाहुति दिल्ली कर रहे थे, जापानी पार्क में बुकिंग हो गया था, पर्चे छप गए थे, 25,000 पर्चे जमुना महारानी को अर्पण कर दिया है। कोरोना का चक्र आया और मेरा 2 वर्ष रुकावट आ गई, और राधा रानी ने कृपा करके कान पकड़ के मुझे वृंदावन में ला दिया, कहीं यहीं कर। वो सारे व्यवस्थाएं तैयार होते हुए भी विश्राम ले ली, और मैंने अब वृंदावन में भगवत चरणों में राधा रानी के स्थली में ये अनुष्ठान पूरा कर रहे हैं, जो आप सभी लोगों के साथ मिलके करना है, आप सबके लिए है। आपका सबका आदर मिले, और मेरे संकल्प की जो पूर्णाहुति है 108वीं, उसकी पूर्णाहुति होने जा रही है ये 27 तारीख को। कल से उत्सवों का संगम है, कोई भी उत्सव बिना तो शोभा ही नहीं बढ़ती है। कल भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव आपके वाणी से प्रकट होगा, और उसी में सभी लोग बड़े मन से इस मंच में कल लाला का उत्सव मनाएंगे, और बढ़िया दिव्य भाव से मनाएंगे, जिसके कल के उत्सव के मुख्य जजमान हमारे त्यागी परिवार पूना है, वो लोग आ चुके हैं, वो कल नंदोत्सव का भाग लेंगे। फिर इसके बाद अब उत्सव काल हैं, कल से फिर गोवर्धन उत्सव होगा, 56 भोग 36 व्यंजनों का दर्शन कराया जाएगा। उसके भी जजमान बम्बई के हमारे परम भक्त, क्या नाम हम भूल जाता हूँ, मीना जी हैं, उनके सपरिवार भाव से यहाँ उत्सव होगा। इसके बाद भगवान की बारात भी निकलना चाहिए, भगवान का उत्सव मनाना चाहिए। तो रुक्मिणी मंगल उत्सव भी इसी मंडप में सभी विद्वान यहाँ बैठकर मंत्र का उच्चारण करेंगे, और तुलसी माता को रुक्मिणी के रूप में आप दर्शन करेंगे, लड्डू गोपाल को जो है भगवान नारायण के रूप में, और दोनों का विवाह उत्सव का भी आनंद लेंगे। समयाभाव है, व्यास जी की कथा में मैं अतिक्रमण किया, और मैं आकर के थोड़ा अपनी रामायण पढ़ दिया आपके सामने। आप लोग जो है अच्छे भाव से रहिए। 4 दिन का 5 दिन का मेला है, निष्ठापूर्वक रहिए। यज्ञ नारायण सबका भला करने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। ये ऋषियों की यज्ञ है, ये सनातन धर्म की यज्ञ है। सनातन धर्म अक्षुण्ण है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है, और नष्ट करेगा तो भगवान स्वयं इसके अध्यक्ष हैं, मालिक हैं। वो मालिक की वस्तु कभी नष्ट नहीं होगी। तभी भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय जो दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कलयुग में भी आने की उनकी याद आ जाएंगे। दुष्ट लोग अगर सनातन पर थोड़ा भी हाथ लगाएंगे नष्ट हो जाएंगे साहब। ये सनातन अक्षुण है, इसको कोई नष्ट कर ही नहीं सकता है। ऐसे दिव्य सनातन के पंडाल में आप सब लोग आए हैं। बस इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। धर्म की जय हो, धर्म की जय बोलो ना, धर्म की, अधर्म का सारा अधर्म नष्ट हो जाए, कोई भी बचे ही नहीं और सब आनंद में डूब जाएं। अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में सब भाई बहन जो आए हो आपस में पार्टीबाजी नहीं करना, सब मिलजुल के रहना, तो प्राणियों में प्रेम हो जाए, प्राणियों में सद्भावना हो जाए। अब विश्व का, भारत और सनातन ही एक ऐसा भाव है कि सारे विश्व का कल्याण करता है। विश्व का, विश्व का, गौ माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। हरि ओम। शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। आज यज्ञ नारायण की आरती हमारे चैनल के महोदय जी आज दिखा दें। कल से यहाँ वहाँ दिखा नहीं पाएंगे क्यों उत्सव चलेगा यहाँ भगवान का, तो यहीं बना रहेगा चैनल। आज के लिए टाइम है तो आप कृपा करके वहाँ सेट कर लें और आरती और सब दर्शन आज प्रत्यक्ष दिखा दें। ये मेरी भावना है, तभी मैं आस्था हल्ला करता रहा बहुत दिनों से। आप आ गए और अगर आज नारायण के चैनल से दिखा दो, बाकी तो बासी तो आप रोजे दिखा ही रहे हो ले करके, वो भी दिखाइए, कोई बात नहीं। और आगे 27 तारीख से और 4 तारीख तक आपको आस्था डिलेट सुबह 10:30 बजे से और 1 बजे तक अपने घर के सोफा सेट में बैठ के आनंद से देखते रहना कि क्या हुआ था वहाँ। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। महाराज श्री पधारेंगे, आप लोग बैठे रहें, अभी कथा होगी। कथा के बाद फिर यज्ञ मंडप में सायंकालीन आरती और देवताओं के पूजन का जो क्रम है उसको चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा, जैसा कि महाराज श्री ने कहा है। तो आइए पुनः कथा की धारा में हम प्रवाहित हों, इसके लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम।
सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। पूज्य महाराज श्री के आशीर्वचन को आप सभी लोगों ने श्रवण किया। महाराज जी ने इतना पवित्र संकल्प लिया और उसे पूर्ण भी किया। भगवान के भरोसे व्यक्ति अगर कोई संकल्प करता है तो उसका संकल्प भगवान ही पूरा करते हैं, और ठाकुर जी ने पूरा किया। संतों का संकल्प तो ठाकुर जी संभालते हैं। रक्षकः स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षित, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षित। भगवान अपने भी धर्म की रक्षा करते हैं, अपने स्वजनों के धर्म की भी रक्षा करते हैं। शारीरिक रूप से कुछ असमर्थ होते हुए भी पूज्य महाराज श्री ने यह दृढ़ संकल्प पूर्ण किया। हम सभी के लिए पूज्य महाराज श्री का ये संकल्प, उनकी साधना एक आदर्श है, एक उदाहरण है। मैं निवेदन कर रहा था कि श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सर्वप्रथम जीवन की अनित्यता का वर्णन करके सुनाया। ये जीवन अनित्य है और ये जीवन बीतता जा रहा है। इस जीवन के विषय में शास्त्रों में दो बात कही गई। एक इसकी महिमा, ये बड़ा दुर्लभ है। अभी पूज्य महाराज श्री भी सुना रहे थे कि मनुष्य का जन्म कितना दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं कि हम मनुष्य बन जाएं। ये इसकी महिमा है। दुर्लभम मानुषम जन्म, श्री प्रहलाद जी कहते हैं ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। कैसे मिलता है? बोले जब भगवान करुणा करते हैं। पशु पक्षी बन करके विविध योनियों में हम भ्रमण कर रहे थे, ठाकुर जी को दया आई, मनुष्य बना दिया। कबहू की करी करुणा नर देहि, कबहू की करी करुणा नर देहि। ईस बिनु हेतु सनेहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। देत ईस बिनु हेतु सनेहि। देत ईस बिनु हेतु सनेहि। कबहू की करी करुणा नर देहि, कबहू की करी करुणा नर देहि। कबहू की करी करुणा। भगवान की करुणा भई ये मानव जीवन मिला, ये इसका महत्व है। और इसमें कमी क्या रह गई? बोले एक कमी भी। वो कमी क्या है? बोले कब ये जीवन आपसे छीन लिया जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो बड़ा दुर्लभ, लेकिन जब तक है तब तक है। कब ये जीवन आपका चला जाए आपके हाथ में नहीं है। जैसे उधार ली गई वस्तु अपनी नहीं होती। कोई वस्तु आपने उधार ली है, ऋण लिया है, तो वो आपकी नहीं है, आपको लौटाना पड़ेगा। और देने वाला ब्याज के सहित लेगा। ऐसे ही समझो, ये जीवन जो मिला है ये कर्ज में मिला है। कर्ज में नर्तन मिला था,
उसको तू बिसरा दिया। ब्याज का तो जिक्र भी क्या, मूलधन भी खा लिया। अब पता तुझको चलेगा तेरे उस नुकसान का, होने वाला है दिवाला पाप की दुकान का। ये पाप की दुकान जो चला रहे हैं इस जीवन को पाकर के, इसका दिवाला निकलेगा। जमराज के दरबार से जब काल कुर्की आएगी, जिंदगी तेरी अधम नीलाम कर दी जाएगी। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को हम भूल जाते हैं और लगता है हम कभी मरेंगे ही नहीं, ऐसे ही सब रहेगा। इसीलिए पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, अजूबा क्या है? लोग कहते हैं दुनिया के 7 अजूबे हैं, उसमें एक ताजमहल भी है। बोले ये सब कोई अजूबा नहीं है। सबसे बड़ा अजूबा, सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया में क्या है? यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने यही उत्तर दिया कि अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। प्रतिदिन मर मर करके लोग जमराज के घर जा रहे हैं। आप देख रहे हो, कभी पड़ोसी मरा, कभी रिश्तेदार मरे, कभी वो मरे, कभी वो मरे। प्रतिदिन लोग मर मर करके यमराज के यहां जा रहे हैं और हम देख रहे हैं। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। और जो बचे हुए हैं, बोले शेषाः जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। जो बचे हैं वो सोचते हैं हम नहीं मरेंगे। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है दुनिया का, ये सबसे बड़ा अजूबा है। हम दूसरे को देखते हैं लेकिन लगता हमारे साथ ऐसा नहीं है। यही बात सुखदेव जी यहां पर कहते हैं कि तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। संसार के प्राणियों को मरते देख करके भी व्यक्ति सोचता है हम नहीं मरेंगे, लेकिन ये जीवन अनित्य है। ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, ये इसकी विशेषता है। और कब ये समाप्त हो जाए ये इसकी कमी है। अब इस जीवन को प्राप्त करके हम क्या करें, ये विचारणीय है। और यही विचार भागवत का विचार है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये जीवन जो मिला है ये बीतता जा रहा है। दिन बीत जा रहा है पेट का धंधा करने में, पेट कैसे भरे, और रात बीत जा रही है सो करके। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च वावयः। रात्रि बीत जाती है सो करके, और अगर रात्रि में सोते नहीं हैं तो भोगादि में समय बीतता है। व्यवाये न च वावयः। और दिन कैसे बीत जाता है? सुखदेव जी कहते हैं राजन, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। दिन बीत जाता है, परिवार का भरण पोषण कैसे हो। नून तेल लकड़ी की व्यवस्था में ही दिन चला जाता है। और इसी प्रकार एक एक दिन करके जीवन बीत रहा है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन पल भी बीता जवानी भी
बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। गिरे दांत तेरे हुए केस उजले, गिरे दांत तेरे हुए केस उजले, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अगर चाहते हो कल्याण अपना, 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 भजो राम आठो पहर धीरे धीरे, भजो राम आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन कर तू हरि का पल पल वो प्यारे, भजन कर तू हरि का पल पल ओ प्यारे, भजन कर तू हरि का पल पल वो प्यारे, भजन कर तू हरि का पल पल ओ प्यारे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजल धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जय। जीवन बीतता जा रहा है, क्या करें? आप मन में सोचोगे अब तो इतना बीत ही गया, अब क्या करें? क्या अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है? बोले हाँ, हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, आज अगर सावधान हो जाओ तो आज से तुम्हारा काम बन जाएगा। अभी कुछ बिगड़ा नहीं, जो बीत गया सो बीत गया। क्या करना होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज। अनेक जन्मों की तुम्हारी बिगड़ी आज और अभी सुधर जाएगी, यहीं इसी पांडाल में सुधर जाएगी। हाँ, महाराज जी के यज्ञ में ही सुधर जाएगी। क्या करना होगा? तो गोस्वामी पाद कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज।
हो ही राम को राम जप तुलसी तज कुसमाज। आज से ही भगवान के हो जाओ बस, और भगवान के भजन में लग जाओ। इतना ही तो करना है। आज से भगवान के हो जाओ। बोले आज तक भगवान के नहीं थे? बोले सदा से हम भगवान के ही थे, भगवान के ही हैं, भगवान के ही रहेंगे। सत्य तो यही है, परंतु आज तक हमने कभी माना ही नहीं कि हम भगवान के हैं। हम तो यही मानते रहे हम इनके हैं और ये हमारे हैं। इसी में दुनिया चलती रही। हम इनके हैं, ये हमारे हैं, ये हमारा है, ये इनका है। यही तो माया है। मैं अर तोर तोर तय माया। सत्य ये है हम भगवान के हैं और भगवान के लिए ही हैं और सदा भगवान के ही रहेंगे। बस इसी बात का हमें स्मरण करना है, याद करना है। अपनी इस भूल को सुधार लेना है बस, और ये अपने मन को समझा लें हम भगवान के हैं और भगवान के लिए हैं। और आज से भगवान का स्मरण करने में लग जाए। स्मरण ही तो करना है। ये जितनी विधि है ये किस लिए है? मंत्र का जप करो, पूजा करो, तीर्थ में जाओ, दान करो, यज्ञ करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो। इन सब साधनों का एक ही लक्ष्य है, भगवान का स्मरण। बस यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान का स्मरण जिस किसी भी प्रकार से हो, और भगवान के स्मरण के लिए ही ये सब विधान है। क्योंकि लगातार भगवान का स्मरण हो नहीं पाता। माला जप करो, थोड़ी देर भगवान का स्मरण होता है, फिर माला तो हाथ में घूमती है और मन घूमता है कलकत्ता और बंबई। इसीलिए संतों ने कहा कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। तब क्या करें? बोले थोड़ी देर माला फेरो, और जब मन फिर इधर उधर भागने लग जाए बोले तब दूसरे काम में इसको लगाओ। बोले क्या करें? बोले अब भगवान की पूजा करो, पूजा के माध्यम से भगवान में मन को लगाओ। और पूजा के माध्यम से मन लगाने पर भी मन न लगे, बोले तब थोड़ी देर कथा में आकर के बैठो, कथा सुनो, इस बहाने मन लगाओ। इसके बाद अब क्या करें? बोले कथा तो समाप्त हो गई 3 घंटे बाद, बोले अब रामायण लेकर के पढ़ो, गीता लेकर के पढ़ो। इसके बाद बोले अब कोई मन लगाने का साधन नहीं बचा, बोले उठा लो माला और चले जाओ, परिक्रमा में जाओ, परिक्रमा करो। किसी न किसी प्रकार से मन को भगवान में लगाना है। जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशये। जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान में लगे, यही उद्देश्य है। और मन भगवान में लगे, भगवान का स्मरण हो, और यह स्मरण इतना तारतम्य युक्त हो कि स्मरण करते 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 जब मृत्यु का समय आवे तो मृत्यु के समय भी भगवान का ही स्मरण हो। ये उसका उद्देश्य है। ये आज हम आप लोग जो स्मरण कर रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि बार बार भगवान को याद करते रहो, और जब मरने का समय आए तो उस समय भी भगवान की याद आ जाए। इसका ये अभ्यास चल रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। जीवन का यही परम लाभ है कि अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति हो जाए। और नारायण की स्मृति हो गई, मरते समय भगवान का स्मरण आ गया तो चिंता करने की बात नहीं है, ठाकुर के चरणों में पहुंच जाओगे, भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। और इसके लिए ही बड़े बड़े मुनि महात्मा लोग जतन करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाई। और राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई, और कथा सुनने का यही परिणाम हुआ। भगवान का स्मरण चलता रहा,
और अंतिम 7वें दिन तक भगवान का स्मरण होता रहा। और जब तक्षक आया उस समय भी भगवान का ही स्मरण हो रहा था और महाराज परीक्षित भगवान को प्राप्त हो गए। अब आगे सुखदेव जी राजा परीक्षित को यही बताते हैं कि जीवन का परम लाभ यही है कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो, और मरते समय अगर भगवान का स्मरण हुआ तो चिंता करने की बात नहीं है। भगवान का नाम लेकर के, भगवान का स्मरण करके इस दुनिया से अगर गए तो फिर सारी जिम्मेदारी भगवान की होगी, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। सारी जिम्मेदारी भगवान उठाएंगे। संतों ने कहा कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। बस इसी एक पद का अनुसंधान कर लें, इसका गायन कर लें, फिर कथा को विराम देंगे, क्योंकि उधर आरती का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और सारी व्यवस्था वहाँ जाएगी। फिर कल मिलेंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वो टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, 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 हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, 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 जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं,
दामोदरं वासुदेवं हरि। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हमारे बीच आरती आरती लाओ भाई। चलिए हम आरती पूजन की विधि आरती प्रारंभ कर रहे हैं महाराज श्री के आदेश से। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में कल, लीलारति रस रस निधानी की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथली त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारणी। सेवक सतत सकल सुख कारणी। सुमोषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विलासनी, विमल विराग विवेक विकासनी। भगवत रहस्य प्रकाशनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भोगी मोकी रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। दिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्ध्यग्रहम्।